हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम करेंगे स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। अगर हम बात करें कंपोनेंट्स की, तो कंपोनेंट्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है स्केलर कंपोनेंट और सेकंड हमारे पास होता है वेक्टर कंपोनेंट। हम स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पहले उसको देखिएगा। आपके जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो और भी अच्छे से क्लियर होंगे। तो फिर चलिए स्टूडेंट, हम यहाँ पर ये चेक करते हैं कि किस टाइप से किन्हीं भी दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो कंपोनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फिर चलिए स्टूडेंट, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास टॉपिक आता है अब स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट या फिर एनालिटिकल फॉर्म ऑफ ए स्केलर प्रोडक्ट। ये बड़ा ही आसान टॉपिक है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले दो नॉन जीरो वेक्टर्स हमने मान लिए। सपोज हमने एक वेक्टर हमने ए ले लिया, जो वेक्टर ए है वो भी हमारे पास नॉन जीरो वेक्टर है। और एक वेक्टर हमने बी ले लिया, वो बी जो वेक्टर है वो भी हमारे पास क्या है, एक नॉन जीरो वेक्टर है। और हमने यहाँ पर ये माना कि वेक्टर ए जो नॉन जीरो वेक्टर है वो हमने लिया, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप और प्लस A3 के कैप। और जो वेक्टर बी है वो वेक्टर बी हमने ले लिया, वेक्टर बी इज इक्वल टू B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप और प्लस B3 के कैप। अब हमने सिंपली क्या करना है कि हमारे पास ये दो जो वेक्टर्स हैं, इन दोनों वेक्टर्स का हमने स्केलर प्रोडक्ट करवाना है। तो हमने यहाँ पे लिया कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, पहले इन दोनों वेक्टर्स को हम डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो हमने लिखा A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप और प्लस A3 के कैप इनटू वेक्टर बी हमने ले लिया B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप और प्लस B3 के कैप। अब हमने क्या करवाना है यहाँ पे कि A1 आई कैप की हम B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। उसी टाइप से A2 जे कैप की हम B1 आई कैप, B2 जे कैप और B3 के कैप के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। और उसी टाइप से A3 के कैप को भी हम इस कंप्लीट वेक्टर के साथ क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हमने क्या किया कि जो A1 आई कैप है उसको हमने कंप्लीट वेक्टर जो भी है उसके साथ मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिखा। तो रिजल्ट हमारे पास आएगा A1 आई कैप इनटू जो वेक्टर बी हमारे पास है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप और प्लस B3 के कैप। उसी टाइप से हमने A2 जे कैप को वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई करवाया डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप और प्लस B3 के कैप। और उसी टाइप से हमने A3 के कैप को भी वेक्टर बी के साथ क्या करवाया, मल्टीप्लाई कराया, मतलब डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा। वो आया हमारे पास, वेक्टर बी है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप और प्लस B3 के कैप। अब हम क्या करवाते हैं कि जो A1 आई कैप है उस A1 आई कैप की अगर हम कंप्लीट वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो रिजल्ट क्या बचेगा, पहले हम उसको सोल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, हम इस रिजल्ट को लेते हैं A1 आई कैप की डॉट प्रोडक्ट कराएंगे कंप्लीट वेक्टर बी के साथ। तो A1 आई कैप डॉट B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। तो हम A1 आई कैप की कंप्लीट वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो रिजल्ट आया A1 इंटू B1 और आई कैप की आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट प्लस A1 इंटू B2 आई कैप की जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट और प्लस A1 इंटू B3 और आई कैप की के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे
अगर हम आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो रिजल्ट आएगा इज इक्वल टू 1। बट यहाँ पे जब हम आई कैप की जे कैप के साथ और आई कैप की के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो वो रिजल्ट हमारे पास आएगा इज इक्वल टू 0। और ये किस तरीके से हुआ, इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो, जब हम किन्हीं भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट, तो हम करवाते थे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और इंटू कोस थीटा। अब हम यहाँ पे आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप। जब हम आई कैप के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करवा रहे हैं तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री बनेगा, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा कोस 0 डिग्री। और कोस 0 डिग्री हमारे पास होता है इज इक्वल टू 1। और आई कैप और यहाँ पे जे कैप और के कैप तीनों के तीनों जो है वो यूनिट वेक्टर्स हैं, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 और आई कैप का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 और कोस 0 डिग्री की भी वैल्यू इज इक्वल टू 1। तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इज इक्वल टू 1 आएगा। अब उसी टाइप से अगर हम आई कैप की जे कैप के साथ और आई कैप की के कैप के साथ या फिर जे कैप की के कैप के साथ जे कैप की आई कैप के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट देखेंगे तो वो हमारे पास रिजल्ट आएगा इज इक्वल टू 0। तो इनमें से हम कोई भी एक रिजल्ट हम सोल्व कर लेते हैं, बाकी रिजल्ट्स को फिर हम उसी टाइप से 0 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो किस तरीके से आया, हमने देखा कि जब हम आई कैप की जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो इसको हम लिखते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप और इंटू कोस 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का एंगल क्यों बना, क्योंकि आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस and j cap is the unit vector along y axis और k cap is the unit vector along z axis। तो यहाँ पे x axis के along हमने i cap यूनिट वेक्टर ले लिया और y axis के along हमने j cap यूनिट वेक्टर ले लिया और z axis के along हमने k cap जो है यूनिट वेक्टर ले लिया। तो अब यहाँ पे i cap और j cap ये दोनों के दोनों जो वेक्टर्स हैं ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमारे पास 90 डिग्री का आएगा और कोस 90 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है इज इक्वल टू 0। जब इस 0 को हम आई कैप और जे कैप के मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट भी हमारे पास क्या आएगा, इज इक्वल टू 0 आएगा। तो अब हम इस फॉर्म को जब सोल्व करेंगे तो उस केस के अंदर जब हम आई कैप की जे कैप के साथ या जे कैप की के कैप के साथ या के कैप की आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो उन रिजल्ट्स को हम लिखेंगे इज इक्वल टू 0। तो इज इक्वल टू 0 लिखने के बजाय उन रिजल्ट्स को हम स्किप कर देंगे, हम डायरेक्ट आई कैप की आई कैप के साथ, जे कैप की जे कैप के साथ और के कैप की के कैप के साथ ही हम रिजल्ट हम लेके चलेंगे। तो पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। तो अब हम क्या करवाते हैं, हम डायरेक्ट इसको सोल्व करेंगे। तो हमने क्या किया, तो अब हमने क्या किया यहाँ पे कि A1 आई कैप की हमने B1 आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाई तो रिजल्ट हमारे पास बचेगा A1 इंटू B1 और आई कैप की जे कैप के साथ कराएंगे तो 0 और आई कैप की के कैप के साथ कराएंगे तो वो भी रिजल्ट हमारे पास क्या हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब उसी टाइप से A2 जे कैप की हम B2 जे कैप के साथ करवाएंगे, बाकी के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगी हमारे पास। यहाँ पे जे कैप की जे कैप के साथ क्या आएगी, इज इक्वल टू 1। तो प्लस रिजल्ट हमारे पास बच गया A2 इंटू B2 और उसी टाइप से लास्ट रिजल्ट हमारे पास बच जाएगा A3 इंटू B3। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर A है एक वेक्टर B है और उन दोनों वेक्टर्स को हमने एक जो स्केलर प्रोडक्ट इनका करवाया है वो स्केलर प्रोडक्ट हमने कंपोनेंट की फॉर्म में क्या करवाया है, रिप्रेजेंट करवाया है। यहाँ पे कंपोनेंट क्या है, आई कैप का कंपोनेंट A1 है, जे कैप का A2 है, के कैप का A3 है और वेक्टर बी के अंदर आई कैप का B1 है, जे कैप का B2 है और के कैप का क्या है हमारे पास B3 है। बस हमने इतना ध्यान रखना है कि जब हम
आई कैप की जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो वो रिजल्ट हमारे पास इज इक्वल टू 0 होगा। लेकिन जब हम सेम वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो वो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, इज इक्वल टू 1 आएगा इफ द गिवन वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर। अदरवाइज हमारे पास रिजल्ट कुछ और भी आ सकता है। तो अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारे पास एक एग्जाम्पल आता है। एग्जाम्पल के अंदर क्या दिया हुआ है कि एक वेक्टर ए है, वो वेक्टर ए हमारे पास दे रखा है। वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस 3 के कैप। और वेक्टर बी किसके इक्वल दे रखा है, वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप प्लस 4 जे कैप और प्लस 3 के कैप। अब हमने क्या करवाना है, सिंपली इन दोनों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट हमने करवाना है। तो आई कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट, जे कैप का जे कैप के साथ और के कैप का के कैप के साथ, बाकी के साथ हमारे पास रिजल्ट आएगा इज इक्वल टू 0, तो उनको लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो हम लिखेंगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, वेक्टर ए पहले हमने लिख लिया, वो हमारे पास दे रखा है आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस कितना आ गया 3 के कैप, डॉट वेक्टर बी हमारे पास है आई कैप प्लस 4 जे कैप और प्लस 3 के कैप। अब उसी टाइप से हम आई कैप की आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो 1 आएगा, जे कैप की जे कैप के साथ कराएंगे और इनके स्केलर कंपोनेंट की जब मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 8 बचेगा, और हम 3 की 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का कितना आ गया 9। तो ये बचेगा हमारे पास 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि एनालिटिकल फॉर्म ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ ए कंपोनेंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और जो इस चैनल पे नए हैं तो वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें। तो फिर स्टूडेंट्स मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।